आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरें फटाफट सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाराबंकी में 106 छात्रों को मिला फ्री टैबलेट पर स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के तहत सरकार ने छात्रों को डिजिटल इंडिया से जोड़ा। गेहूं खरीद में सरकार को झटका, बाजार में 2,800 रुपये क्विंटल, सरकारी रेट 2,425 रुपये, किसान नहीं पहुंच रहे क्रय केंद्र। हरदोई में पीएम आवास योजना का तोहफा, लाभार्थियों को दिए गए प्रमाण पत्र, दिव्यांगों को मिली ट्राईसाइकिल। रेलवे में बम्पर भर्ती में 9,900 असिस्टेंट लोको पायलट पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। आगरा में सीएम योगी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, ब्रेकिंग सिस्टम में आई दिक्कत, बड़ा हादसा टला। किसानों को बड़ी राहत, 100 रुपये में बछिया की गारंटी, खास सीमन तकनीक से खत्म होगी किसानों की चिंता। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में महंगी होगी प्रॉपर्टी, सर्किल रेट में 70% तक की बढ़ोतरी का फैसला। गाजीपुर के दरोगा पर गिरी गाज, गोपनीय जानकारी लीक करने पर एसपी ने किया सस्पेंड। यूपी के डॉक्टरों की बड़ी कामयाबी, नई कैंसर दवा खोजी, कीमोथेरेपी से ज्यादा कारगर। औरैया में 139 जोड़ों का सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री योजना के तहत हिंदू और मुस्लिम जोड़ों ने लिए 7 फेरे। 20 सीनियर पीसीएस अधिकारी जल्द बनेंगे आईएएस। 1 अप्रैल को होगी डीपीसी बैठक, यूपी प्रशासन में बड़ा बदलाव। मऊ में बिजली मंत्री के भाषण के दौरान बत्ती गुल, एसडीओ और जी सस्पेंड, मोबाइल टॉर्च में कार्यक्रम पूरा। दुबई में विजिट वीजा पर नौकरी करने वालों के लिए खतरा, सरकार ने उठाया बड़ा कदम, नौकरी की तलाश में जाने वालों को रहना होगा सतर्क। ईएसआईसी लाभार्थियों को मिला बड़ा फायदा, अब आयुष्मान भारत अस्पतालों में भी मिलेगा मुफ्त इलाज। रेलवे ने बिना टिकट यात्रियों से वसूले 562 करोड़ रुपए, 1 साल में पकड़े गए 2 करोड़ 16 लाख लोग। मथुरा में राजस्व टीम पर ग्रामीणों का हमला, लेखपाल और निरीक्षक घायल, पुलिस जांच में जुटी। कश्मीर में आतंकियों का सफाया, सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 5 आतंकवादियों को किया ढेर। नोएडा में साइबर ठगी का बड़ा मामला, 91 लाख रुपए की ठगी, मुनाफे का लालच देकर महिला से हुई धोखाधड़ी। सीएम योगी ने 283 मेडिकल अफसरों को दिए अपॉइंटमेंट लेटर, बोले 8 साल में 8.5 लाख नौकरियां दी गईं। रामनवमी मेले पर अयोध्या में चलेंगी 120 विशेष बसें, श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सुविधा। यूपी में अवैध ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ सख्त एक्शन आई, 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान, सीएम के निर्देश पर परिवहन विभाग अलर्ट। यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती का इंतजार खत्म, 26,596 पदों के लिए अप्रैल के अंत में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। यूपी में गर्मी का सितम शुरू, 13 जिलों में हीट वेव का कहर, मौसम विभाग ने लू को लेकर जारी की चेतावनी। जेल में पहुंचते ही बदला सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल का लुकअप, कटवाए गए लंबे बाल, सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क। मिर्जापुर में सीएम योगी का विंध्यवासिनी मंदिर दर्शन, 500 करोड़ की विकास योजनाओं की दी सौगात। आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, आईसीसी ने दी हरी झंडी, क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी कांग्रेस का योगी सरकार पर हमला, पूर्व सांसद निर्मल खत्री बोले 8 साल का शासन सिर्फ कुशासन। मैनपुरी में मशहूर नारायण मिष्ठान भंडार पर छापा, खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिलावट की जांच जारी। यूपी सरकार की टैबलेट वितरण योजना का लाभ छात्रों को मिला, चांदपुर में 14 छात्रों को टैबलेट, बाकी के लिए केवाईसी जरूरी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला का, करणी सेना के नेता समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज। बरेली में पुलिस का एक्शन, 800 से ज्यादा अवैध ई रिक्शा सीजामुआत सड़क पर बेधड़क दौड़ रहे थे बिना परमिट के वाहन। एथेनॉल उत्पादन में यूपी बना देश का नंबर 1 राज्य में, सरकार की नीतियों से बढ़ा उत्पादन, किसानों को होगा फायदा। यूपी में ट्रेन यात्रियों की मुसीबत बढ़ी, कई ट्रेनें रद्द, कुछ के बदले गए रूट, सफर करने से पहले चेक करें अपडेट।
यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब नहीं होगा दिन और रात का अलग अलग टैरिफ, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जामा मस्जिद के सदर जफर अली को कोर्ट से झटका, अब जेल में ही मनानी पड़ेगी ईद, जमानत याचिका खारिज। सपा सांसद के घर हमले पर अखिलेश यादव का बयान, बोले सीएम योगी की सहमति से हुआ हमला। अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक होगा 6 अप्रैल को ना, दोपहर 12 बजे होगा भव्य आयोजन, श्रद्धालुओं में उत्साह। गोबर से दुर्गंध आने लगे तो अकाल तय है, अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज। राणा सांगा पर विवादित बयान से हिंदू संगठनों में आक्रोश, सपा सांसद का पुतला फूंका, बयान पर बवाल। यूपी पुलिस को मिलेगी खास ट्रेनिंग, साइबर अपराधियों से निपटने के लिए जयपुर में दी जाएगी हाईटेक ट्रेनिंग। किसानों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, इजराइल के सहयोग से यूपी में आधुनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा। वाराणसी के औरंगाबाद मोहल्ले का नाम नहीं बदलेगा, नगर निगम ने प्रस्ताव किया खारिज, फिलहाल जारी रहेगा पुराना नाम। पीलीभीत में शारदा नदी पर बनेगा स्थायी पुल, 94 करोड़ की पहली किस्त जारी, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। मैं माफी नहीं मांगूंगा, राणा सांगा पर दिए बयान पर अड़े एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा, बयान वापस लेने का कोई सवाल नहीं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर 5 करोड़ की चरस, बरामदवन ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में ग्रीपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। यूपी में बड़ा प्रशासनिक झटका, 15 अफसरों पर गिरी गाज, सरकार ने की सख्त कार्रवाई। नोएडा गाजियाबाद में शराब प्रेमियों के लिए बम्पर ऑफरन, एक बोतल खरीदने पर एक फ्री, ठेकों पर उमड़ी भीड़, लंबी लाइनें। वाराणसी के 50 मुस्लिम मोहल्लों के नाम बदलने की मांग सन हिंदू संगठनों ने महापौर और डीएम को लिखा पत्र। प्रदेश भर में ईद की रौनक, बाजारों में जबरदस्त भीड़न, खरीदारों से गुलजार दुकानें, व्यापारियों में खुशी की लहर। यूपी बोर्ड परीक्षा में अजीबोगरीब मांग, स्टूडेंट ने लिखा, सर पास कर देना नहीं तो शादी नहीं होगी, टीचर भी पढ़कर रह गए हैरान। लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पास, अमित शाह बोले, भारत कोई धर्मशाला नहीं, सख्त कानून लागू। लखनऊ के नवाबों ने चखा पहली जीत का स्वाद, हैदराबाद को 5 विकेट से चटाई धूल। 18 गेंद पर 50, निकोलस पूरन ने बनाई आईपीएल 2025 की सबसे तेज 50। उत्तर प्रदेश के कासगंज से साइबर ठग को पकड़ा, डीएम के नाम पर सीओ से ठगी करने की कोशिश, मामले में एक गिरफ्तार।